आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सा चिकन लाज़ानिया बनाने की रेसिपी। इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी और बच्चे और बड़े सभी बेहद शौक से खाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम इस रेसिपी को बनाएंगे। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, आधे नींबू का रस ऐड कर दिया और थोड़ा सा तेल, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे ले ली है मैंने चिकन आधा किलो बोनलेस, और उसको छोटे क्यूब्स में काट लिया था। तो चिकन को मसाले में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको मैरिनेट करने रख देते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है। एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें ये मैरिनेटेड चिकन डाल दी है। अब हम चिकन को मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम तैयार कर लेते हैं रेड सॉस। इसके लिए मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून तेल और इसमें डाल दी है 2 अदद चॉप्ड की हुई प्याज। अब प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। प्याज को ब्राउन नहीं करना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर हल्का सा फ्राई करेंगे। जब प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 प्याली टोमेटो प्यूरी की। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप टोमेटो प्यूरी ले लें या टोमेटो पेस्ट ले लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून और चिकन पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने ऐड कर दिया आधा कप पानी और इसको कवर करके हम पकने रख देंगे। तो 10-15 मिनट गुजर चुके हैं और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पका लिया अच्छे से। तेल भी सेपरेट हो चुका है और रेड सॉस अब ये तैयार हो गई है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चिकन जो हमने पकने रखी थी वो भी तैयार हो चुकी है और अच्छे से गल चुकी है। चिकन का पानी भी खुश्क हो चुका है, तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम तैयार करेंगे वाइट सॉस। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून मक्खन। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मैदा। मैदा डालने के बाद इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर साथ हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है मैदा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने दूध ऐड किया है। जितनी सॉस आपको तैयार करनी है आप दूध उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 से 1.5 कप भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना बने, कोई लम्स ना बने। तो मिक्स करते जाए अच्छे तरीके से, और जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा तो ये आराम से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, नमक हाफ़ टी स्पून और चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, ऑरिगेनो डाला है हाफ़ टी स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें सिर्फ इतनी देर पकाना है कि ये सॉस अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो मैदा डालने की वजह से सॉस ऐसा ऐसा गाढ़ी होने लगती है। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे जब तक कि गाढ़ी ना हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता सॉस गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा।
तो ये वाइट सॉस मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो खूबसूरत सी सर्विंग डिश ले ली है। अब हम इसको असेंबलिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले रेड सॉस की लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम लजानिया शीट की लेयर लगाएंगे। लजानिया शीट को मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था और साथ ही मैं अब इसमें ऐड करूँगी चिकन जो कि हमने पकाई थी। इसके बाद हम लगाएंगे लेयर वाइट सॉस की। तो आप देख सकते हैं ये वाइट सॉस गाढ़ी है, ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो चुकी है। वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद हम इसमें ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डालेंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च कटी हुई डाल दें और थोड़ी सी प्याज, और दोबारा से हम ये लेयर रिपीट कर लेंगे। तो जब तक आपकी डिश फुल नहीं हो जाती आप लेयर्स को रिपीट करते रहिए। लास्ट में हम ऊपर से छिड़क देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगेनो। चूल्हे पे बनाने के लिए आप कोई भी पतीली ले लें जो आपके पास बेकासी पड़ी हो, उसमें आप डाल दें नमक और ऊपर से रख दें स्टैंड। और इसको मैंने प्रीहीट पहले से ही कर लिया था। लजानिया को मैंने बेक होने रख दिया था। तो तकरीबन 15 मिनट में ये लजानिया तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है और चीज़ मेल्ट हो चुकी है। इसकी लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। आप इसकी लुक देख सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार चीज़ी टेस्टी ये लजानिया तैयार हुआ है। आप खुद इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।